हेलो एवरीवन, आई एम एकता एंड आई वेलकम टू माय चैनल एका फ्लो योगा। आज हम वेट लॉस के लिए कुछ योगासन का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बिना टाइम पास किए पहले आसन की शुरुआत करते हैं। इसके लिए हम पैरों को फैलाकर बैठ जाएंगे। आपसे जितना हो पाता है उतना ही करें। यह आसन करने से आप अपने साइड में खिंचाव महसूस करेंगे, जिससे आपका साइड का चर्बी कम होगा। शुरुआत में आप हर आसन को 2 मिनट करिए। इस तरह आप 5 आसन को 10 मिनट कर सकते हैं। आप अपने लिए 24 घंटे में से 10 मिनट समय निकालिए। फिर धीरे धीरे करके समय को हम बढ़ाएंगे और 2 मिनट की जगह एक आसन को 5 मिनट तक समय देंगे। अपनी आज की योगा अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरे आसन की शुरुआत करेंगे। यह आसन करने से हमारा पेट का चर्बी कम होगा और हमारे स्पाइनल भी फ्लेक्सिबल बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बालासन से शुरुआत करके भुजंग आसन करेंगे। यदि आप बिगिनर हैं तो आज के सारे योगा आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। नियमित अभ्यास से आप खुद के शरीर में बदलाव अवश्य देखेंगे। हमें पता होना चाहिए कि शरीर की हिफाजत धन से भी ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद कोई भी धन उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। हम तीसरे योगासन में करेंगे सुमो स्क्वैट्स। इसके लिए हम सीधा खड़े हो जाएंगे, पैरों को फैलाएंगे और फिर हाथों को जोड़कर उठक बैठक करेंगे। बैठेंगे हम घुटनों को 90 डिग्री तक मोड़कर और पूरी तरह सीधे खड़े नहीं होंगे। घुटनों को रेस्ट नहीं देना है, हम जांघों पे थोड़ा सा तनाव देंगे। ऐसा करने से जांघों का भीतरी भाग अधिकतम रूप से सक्रिय होगा और जांघों को टोन करेगा। शरीर को हम अत्यधिक सीधा रखेंगे, जिससे पीठ के निचले हिस्से पे दबाव कम पड़े। यदि हम योगा को दूसरे कामों जितना आवश्यक समझेंगे तो हम इसे ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि योगा आपका समय लेगा नहीं, आपको समय देगा। अब हम आगे का अभ्यास में करेंगे चक्की चालनासन। इसे करने के लिए पैरों को फैलाकर सीधा बैठ जाएंगे और उंगलियों को फंसाकर सामने की तरफ तानेंगे और सांस भरते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से को गोल गोल चक्की की तरह घुमाएं। यह आसन हमारे पेट और कमर की मांसपेशियों को टोन करता है, साथ ही यह पीठ के निचले हिस्से के दर्द से राहत दिला सकता है। योगा अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे गौमुखासन। इसे करने के लिए पैर के ऊपर पैर रखकर बैठ जाएंगे। आप मुझे देख सकते हैं जैसे मैं बैठी हूँ। फिर एक हाथ को नीचे की ओर से और दूसरे हाथ को ऊपर की ओर से पीछे ले जाएंगे और मिलाएंगे। इस क्रिया को दोनों तरफ से करेंगे। यह आसन कूल्हों, जांघों, बाहरी नितंबों, कंधों, ट्राइसेप्स और बगलों को गहराई से फैलाता है। अब हम अंतिम योगा अभ्यास की ओर बढ़ते हैं और हम कर लेते हैं उष्ट्रासन। इसे करने के लिए हम घुटने के बल बैठ जाएंगे और दाएं हाथ से दाएं पैर को, बाएं हाथ से बाएं पैर को पीछे की तरफ झुककर छुएंगे। इस आसन को हम कुछ देर के लिए होल्ड करके रखेंगे। आप देख सकते हैं कि इस आसन में गले और पेट में कितना खिंचाव हो रहा है। इस खिंचाव की वजह से अंतःस्रावी तंत्र उत्तेजित होते हैं। यह आसन रक्त संचार को बढ़ाता है और पाचन में भी सहायता करता है। अब हम अपने योगा अभ्यास के अंतिम में बाल आसन करके पूरे शरीर को मांसपेशियों को आराम देंगे। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। उम्मीद है आप सबको कुछ सीखने के लिए मिला हो।